आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे और होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानना। तो हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 2 पार्ट में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद इससे 3 कंपाउंड निकल के आया था। एक कंपाउंड जो था वो एल्केन था, दूसरा को हम लोग कहते थे एल्केन, दूसरा को हम लोग क्या कहते थे, एल्कीन, और थर्ड को कहा जाता था एल्काइन। अब देखो यहाँ पे एल्केन जो होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड से जब कार्बन किसी से अटैच होता है तब जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। तो एल्केन हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इससे ऐसे एक लाइन से हम लोग सिंगल बॉन्ड को दिखाते हैं। एल्कीन क्या होता है, ये डबल बॉन्ड से मिलके बना होता है। जब कार्बन क्या हो, 2 बॉन्ड से अटैच हो तो एल्कीन बनता है, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तब क्या बनता है, एल्काइन बनता है। और दूसरा चीज़ क्या है, इसका सिफिक्स एन होता है, इसका सफिक्स इन होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है, आइन होता है। ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और अगर इसका बात करें हम जनरल फार्मूला का, किस फार्मूला को ये कंपाउंड जो होगा वो फॉलो करेगा, और उस फार्मूला को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो होता है जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। अब यहाँ पे ये n जो है, ये क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन। कितना नंबर ऑफ कार्बन है उसी को हम लोग क्या कह दिए, n। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं CH4, तो ये CnH2n+2 के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। कहता क्या है कि अगर n का वैल्यू 1 हो, जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो यहाँ n का वैल्यू अगर 1 है, जब n का वैल्यू 1 रहेगा तो H का वैल्यू कितना होगा, मतलब एक कार्बन के साथ मिनिमम कितना हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो यहाँ रख के देख लेते हैं, 2 इंटू n की जगह पे क्या रखते हैं, 1 + 2 कितना हो गया, 4। 2 इंटू 1 + 2 4। यानी कि अगर एक कार्बन रहेगा तो कितना हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। CnH2n, C जितना रहेगा उससे क्या रहेगा, 4 टाइम्स कौन रहेगा, कार्बन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 टाइम्स करके +2 ऐड कर दीजिए, इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था, एक कार्बन तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। किस में, एल्केन इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। अगर हम लिखते हैं C2H6, इस बार n का वैल्यू कितना हो गया, 2। यहाँ n का वैल्यू 1 था तो H कितना था, 4। इस बार n का वैल्यू कितना हो गया, 2, तो H कितना चला जाएगा, 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। जितना n रहेगा उससे 2 टाइम्स करके 2 प्लस कर देना है, CnH2n+2, यानी 2 गुना करके 2 जोड़ देना है। अगर हम यहाँ लिखना चाहे डबल बॉन्ड वाले में, यानी कि एल्कीन वाले में, तो एल्कीन में क्या होता है, इसमें बस दोगुना करना है। मतलब अगर C2 है तो H4 रहेगा। और इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, इसका पहला क्या होता है एग्जाम्पल, C2 और H4, क्योंकि n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, हमेशा 2 से ही शुरू होगा। इसमें ध्यान क्या देंगे, एक बहुत ज़रूरी बात है इसमें, कि जब भी ये स्टार्ट होगा, इसका फर्स्ट कंपाउंड जो होगा वो 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन जो है वो H के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन आपस में 2 कार्बन रहेगा तभी डबल बॉन्ड पॉसिबल है। इसीलिए ये जब भी एग्जिस्ट करता है 2 कार्बन से ही शुरू होता है। एल्कीन जब भी शुरू होगा कैसे होगा, 2 कार्बन से शुरू होगा। इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये कहाँ से शुरू होता है, C2H4 से, 2 कार्बन से शुरू होगा ये। ठीक है। थर्ड क्या है, CnH2n-2। यहाँ पे 2 गुना करके और उसमें से घटा देना है। यहाँ भी क्या होगा, 2 ही कार्बन से इसका कंपाउंड शुरू होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अनसैचुरेटेड जो दोनों है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में ध्यान यही देना है कि जब भी स्टार्ट हो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, कभी भी 1 कार्बन से नहीं स्टार्ट होगा। 1 कार्बन से कौन स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ एल्केन स्टार्ट हो सकता है। एल्कीन और एल्काइन हमेशा 2 ही से शुरू होगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो C2H2। यहाँ क्या करना था, 2 गुना करके आपको 2 घटा देना है। यानी अगर आप 2 कार्बन लिए तो उसका 2 टाइम्स की जगह तो कितना आएगा, 4 हाइड्रोजन,
उसमें से भी आपको 2 घटा देना है। तो यहाँ क्या किया गया, C2H2, C2 और फिर 2 किए और 2 में से फिर हम माइनस कर दिए, यानी 4 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, इतना हम समझ गए इसके बारे में। अब एक और ग्रुप हम लोग इससे ही बनाते हैं, मतलब एल्केन से ही एक और ग्रुप बनाया जाता है। अब उसका यूज़ क्या है, कैसे पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल्काइन तक तो हम लोग समझ गए, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक और ग्रुप बनाया जाता है जिसको कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल नाम में एल के सब में सिमिलर है, एक में एन है, एक में इन है, एक में आइन है, और इसमें क्या है, एल्काइल, YL लगा हुआ है। ठीक है, एल्काइल में क्या होता है कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस किया जाता है तब बनता है एल्काइल ग्रुप। बस नॉर्मल सा बात है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तो एल्केन क्या है मेरा, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले CH4 मेरा क्या है, एल्केन है, क्योंकि ये किस फॉर्मूला को फॉलो करता है, CnH2n+2 को, इसीलिए ये क्या है मेरा, एल्केन है। अब इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप बन गया। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3, CH4 में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। CnH2n+2 इसका फॉर्मूला था, इसका क्या हो जाएगा, CnH2n+2। कोई पूछे एल्काइल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो CnH2n+1, यहाँ +2 था और वहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका एल्काइल का फॉर्मूला लिख देंगे, CnH2n+1। और ये जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है ये अभी से लेके हमेशा याद रखेंगे, चाहे हम 11th 12th पढ़े, कहीं भी ये बात इंपॉर्टेंट होता है कि जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। अगर कहीं पे R लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम समझ जाएंगे किसका बात किया जा रहा है, एल्काइल ग्रुप का बात किया जा रहा है, नहीं एल्केन का, नहीं एल्कीन का, नहीं एल्काइन का, किसका बात किया जाता है, एल्काइल का। एल्काइल कैसे होता है, तो जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो एल्काइल ग्रुप सिंपली बन जाता है। इसका फॉर्मूला हमको पता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, R से। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहेंगे रिप्रेजेंटेड बाय R, कैपिटल R से इसको डिनोट किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी कंपाउंड से जब अटैच होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इस चीज को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप का पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, a group of atom attach to a compound and responsible for chemical property of organic कंपाउंड्स। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ग्रुप ऑफ एटम है जो एक कंपाउंड से अटैच हुआ है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी उसके अटैच होने से क्या होगा, डिटरमाइन होगा। इसी चीज को क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। अब अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप हमको इसमें पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग उसका नेम लिखेंगे, फिर हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका सफिक्स। तो यहाँ 3 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे उसके सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल। अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है OH से।
और इसका सिफिक्स होता है OL, एल्कोहल, OL इसका सिफिक्स होगा, जो हम लोग IUPAC नेम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, ये इतना चीज़ किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमको पता होना चाहिए कि अगर एल्कोहल है तो उसको हम लोग पहचानेंगे नहीं, हर जगह एल्कोहल नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा OH, हमको पहचानना पड़ेगा कि ये एल्कोहल के बारे में ही बोल रहा है। सेकेंड क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है CHO से और इसका सिफिक्स होता है AL। थर्ड क्या है, थर्ड है कीटोन। कीटोन को रिप्रेजेंट किया जाता है C+O से और इसका सिफिक्स होता है ओन। फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा COOH से और इसका सिफिक्स होता है ओइक एसिड। अब ये जितना भी फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कौन से कंपाउंड से अटैच करने वाले हैं, तो अभी अभी हम लोग एल्काइल बनाए थे, एल्काइल में से एक हाइड्रोजन मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के तब हम लोग किसका फॉर्मेशन किए थे, एल्काइल का। लेकिन वो एक हाइड्रोजन हटाए क्यों थे, इसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच करने के लिए हम लोग एक हाइड्रोजन हटाए थे। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एल्काइल ग्रुप अभी हम लोग बनाए थे क्या, CH4 में से एक हाइड्रोजन को जब हम माइनस किए थे तो क्या बना था, CH3। इसका मतलब इस टाइम कार्बन जो था वो चारों तरफ हाइड्रोजन से क्या था, बॉन्डेड था। एक तरफ का हाइड्रोजन हम खाली कर चुके हैं, तीन तरफ ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक तरफ से क्या है, खाली है। अब ये खाली इसीलिए किया गया था ताकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया जा सके। जैसे हम यहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप उठा के ले सकते हैं, हम यहाँ से क्या लेते हैं, एल्कोहल को लेते हैं और एल्कोहल को कहाँ अटैच कर देते हैं, वहाँ CH3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, OH, यानी कि यहाँ CH3 और OH, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये CH4 था, इसमें से पहले हम एक हाइड्रोजन हटाए हैं, उसके बाद हम एल्कोहल को उसमें अटैच किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH, मतलब एल्काइल R बनाया ही जाता है ताकि उसमें क्या किया जा सके, फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जा सके। अब इसका अगर हम लोग को एक एक करके बॉन्ड देखना होगा, अगर एल्कोहल का हम लोग बॉन्डिंग देखना चाहे तो यहाँ पे इसका हम लोग फोर्थ कॉलम क्या बना लेते हैं, बॉन्ड का कॉलम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, तो R O और H, O बीच में रहेगा, इधर H से अटैच रहेगा, इधर R क्या है, मेरा एल्काइल ग्रुप है। दूसरा क्या है मेरा, CHO, इसका बॉन्ड हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे रहेगा R, फिर कौन रहेगा C, फिर एक तरफ से इससे डबल बॉन्ड से O अटैच होगा और एक तरफ से कौन अटैच होगा, H अटैच होगा। इस तरह से डिस्क्रिप्शन करके हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या बॉन्डिंग इसका बना सकते हैं। अगला क्या है, C+O, तो यहाँ पे R रहेगा, ठीक है, और C+O और इधर से एक और C अटैच रहेगा, ठीक है। जब भी कीटोन लिखा जाता है तो कीटोन में 3 कार्बन का जरूरत होता है, एक तरफ से वो एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, बीच में C+O रहता है और लास्ट में C रहता है। अब आता है ओइक एसिड, इसका हम लोग को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, R C+O, फिर यहाँ O और एक तरफ से क्या रहेगा, H रहेगा। कैसे बनाए हम लोग, यहाँ एल्काइल ग्रुप था, एल्काइल ग्रुप से हमको फंक्शनल ग्रुप COOH को अटैच करना है, तो यहाँ क्या हो गया, C+O, फिर उधर O और उधर H। इस तरह से एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि हेलोजन ग्रुप होता है, लेकिन वो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, मतलब सिफिक्स पीछे नहीं लगता है, वो हमेशा कहाँ लगता है, आगे। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने वाले होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें जनरल फॉर्मूला तो सेम होता है किसी भी कंपाउंड का, लेकिन कार्बन चेन का लेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, होमोलोगस सीरीज, होमो का मतलब होता है सेम, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, a series of compound which have same general formula
बट डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ। यानी कि इसमें क्या होगा, जनरल फॉर्मूला तो सेम होगा बट कार्बन का जो चेन का लेंथ है वो अलग होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके हर एक सक्सेसिव मेंबर में होमोलोगस सीरीज के CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं होमोलोगस सीरीज का, एक सीरीज बनाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। अब ये CH2 से चेंज होता है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला में कितना का डिफरेंस आता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CH3, तो अगला जो इसका हम लोग मेंबर लिखेंगे वो लिखेंगे C2H5। इसका अगला जो मेंबर हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे C3H7। हर एक सक्सेसिव मेंबर में क्या हो रहा है, हर अगला जो आ रहा है उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं CH3 और C2H5 में कितना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन यानी CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्या है, अगले मेंबर में भी क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो CH2 का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखें तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है, ये 12 AMU होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 AMU होता है। दोनों का अगर मास हम लोग देखें तो वो 14 AMU के अप्रॉक्स हो जाता है। यानी CH2 का जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 AMU। इसीलिए कभी भी अगर हमको होमोलोगस सीरीज के बारे में लिखना होगा तो 2 लाइन हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें बाय फॉर्मूला से कितना का डिफरेंस आता है, CH2 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है, और मास से कितना का डिफरेंस आता है, 14 AMU का डिफरेंस आता है। दूसरा बात ये होता है कि इसका क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो अगला पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties। क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो किसी भी होमोलोगस सीरीज का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन कार्बन के लेंथ में डिफरेंस आएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारा चीज उस कंपाउंड का, उस सीरीज का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे कि केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा बात ये होता है कि जब भी कोई भी होमोलोगस सीरीज होता है वो सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को ही दिखाता है, क्योंकि अगर हम अल्कोहल का ले रहे हैं तो सक्सेसिव मेंबर भी हमको किसका लेना पड़ेगा, अल्कोहल का ही लेना पड़ेगा। अब आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।